राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों में दवा का दलालों का वर्चस्व देखने को मिलता है। ताज़ा मामला आपको बताते हैं, पटना के IGIMS अस्पताल का है, जहां पर बीते रात आपस में ही एम्बुलेंस चालक और दवा के जो दलाल हैं वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। भिड़ने के बाद नौबत यहाँ तक पड़ जाती है कि चाकूबाजी तक हो जाता है और चाकू में एक व्यक्ति घायल भी हो जाता है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों ही IGIMS में एक नेता थे जो कि हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे और IGIMS में पूरी तरीके से बवाल हो रहा था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और दूसरा IGIMS में घटना घट गई है। आपको बता दें कि 2 एम्बुलेंस ड्राइवर आपस में ही भिड़ जाते हैं और चाकूबाजी करने लगते हैं इमरजेंसी के गेट पर ही। यह पहली घटना IGIMS में नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं IGIMS में घटती रहती हैं। आपको बताते चलें कि जो परिजन आते हैं अपने मरीज को लेकर के IGIMS में और भर्ती कराते हैं, भर्ती कराने के बाद दवा के जो दलाल होते हैं उनके बेड तक जाते हैं और उनके जहां पर मरीज एडमिट होता है वहां उसके बेड तक जा करके उसको दवा भी पहुंचाते हैं। और आपको बताते चलें कि यह दवा डुप्लीकेट तक भी रहता है। दवा दलालों का वर्चस्व IGIMS में इतना ज़्यादा है कि कोई भी आदमी खुद से अगर दवा लेने जाता है तो बीच में ही उसे रोक दिया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसकी पर्ची को हाथ से ले लिया जाता है ज़बरदस्ती कि लाइए, मैं खुद से ही आपका दवा आपके पेशेंट के मरीज के बेड तक पहुंचा दूंगा। आपको बताते चलें कि हालिया दिनों में भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कि ऐसे काम होते हुए नजर आते हैं। IGIMS की घटना बताते चलें कि IGIMS में पिछले 2 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी। घटना इतनी बड़ी थी कि जो दवा के जो दलाल थे और कारोबारी हैं उनमें आपस में ही 2 गुटों में भिड़ंत हो चुकी थी 2 साल पहले। और भिड़ंत होने के बाद एक गोलीबारी हुई थी और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी और वह मृत भी हो गए थे। आपको बता दें कि IGIMS में दवा के दलालों का वर्चस्व पूरी तरीके से है। IGIMS अस्पताल पूरी तरीके से दलालों के शिकंजे में है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन कब तक इन दलालों को खदेड़ कर वहां से भगाती है। आपको यह भी बता दें कि जब मनीष मंडल ने IGIMS का कमान जब शुरुआती दिनों में संभाला था तो जितने भी दवा के दलाल थे उन्हें खदेड़ने का काम किया था। मनीष मंडल ने जितने भी दवा के दलाल थे, एम्बुलेंस के दलाल थे, उन्हें कैंपस से खदेड़ दिया था। लेकिन फिर से एक बार दवा के दलालों का वर्चस्व IGIMS में देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कदम प्रशासन और IGIMS के जो डायरेक्टर हैं उठाते हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। सहयोगी अमित के साथ मैं अजय कुमार।